तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, आइए आपको सुनवाते हैं। होगा कि लगभग 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अलग अलग अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रही है। छोटे छोटे बिजनेस शुरू करे उन्होंने। 50,000 टीम्स ने 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स ने छोटे छोटे आइडियाज उन्होंने शुरू किए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज अगर आप हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछो, हर बच्चा आपको यही कहेगा कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी लेने वाला, नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा। हर बच्चा इस भावना से भरा हुआ है। अब हमें ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम कॉलेजों के अंदर शुरू करेंगे इस साल से। इस साल बजट के अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा और कॉलेज से पास आउट होने वाले बच्चों को ये प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रेरणा दी जाएगी कि पास आउट होने के 1 साल पहले से आप कॉलेज में रहते रहते अपने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम करना चालू करो। एक टीम अगर एक बिजनेस आइडिया पे काम करती है तो कम से कम 8 से 10 और बच्चों को नौकरी देती है। अगर हमने ये भावना बच्चों में भर दी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे धंधा करना है, निकलने के बाद मुझे नौकरी मांगनी नहीं है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर रोजगार की समस्या दूर हो सकती। एक और बात है, अक्सर हम सुनते हैं भारत को हमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी बात है, हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहिए। लेकिन अगर उस 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन एक ही आदमी के पास होंगे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास होगा तो सारा देश तो गरीब रह जाएगा, एक ही आदमी अमीर बनेगा। उससे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना ही है, लेकिन हमें ऐसा विकास करना है कि वो $5 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास पहुंचे। वो एक आदमी या 2 आदमियों के पास नहीं रहने चाहिए। 75 साल के अंदर हमने अपने देश के अंदर ऐसा विकास मॉडल किया, ऐसा विकास का मॉडल लागू किया है कि कुछ चंद लोग, हमारे देश का सारा विकास से कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, बाकी सारा देश गरीब रह जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी बताई जाती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है कुछ लोगों को अमीर बना दो, फिर वो अमीर लोग फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें बाकी सब लोग मजदूरी करेंगे, तो उससे धीरे धीरे बूंद 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 करते करते अमीरों से गरीबों तक पैसा पहुंचना चालू होगा। कभी नहीं पहुंचता। 75 साल में तो नहीं पहुंचा, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं हो रही, ट्रिकल अप थ्योरी हो रही है। गरीबों का पैसा अमीरों के पास पहुंच रहा है, अमीरों का पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंचता। हमें ऐसा विकास का मॉडल चाहिए कि सीधे पैसा गरीब के हाथ में जाए। जब पैसा सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के हाथों में जाएगा तब देश तरक्की करेगा। अगर एक गरीब के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगा? खाने पीने की चीजें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, लत्ते खरीदेगा, अपने घर का सामान खरीदेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड पैदा होगी, कपड़ों की फैक्ट्रियां बनेगी, खाने की फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने सरकार बनने के बाद एक काम किया, हमने दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज, न्यूनतम भत्ता उस वक्त 9,000 रुपए होते थे, हमने उसे तुरंत बढ़ा के 14,000 कर दिया। अब 18,000 हो गया। 14,000 कर दिया, 50% बढ़ा दिया। कई लोगों ने मुझे गालियां दी उस टाइम। कई लोगों ने कहा कि केजरीवाल जो कर रहा है इससे व्यवसाय बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उनको घाटा हो जाए। कुछ नहीं हुआ, किसी का व्यापार बंद नहीं हुआ, किसी की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। लेकिन जनता के हाथ में, गरीबों के हाथ में, मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा। और जब मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा तो वो मजदूर पैसे खर्च करता है। जब मजदूर पैसे खर्च करता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी पैसे खर्च करता है,
उससे डिमांड पैदा होती है, और जब डिमांड पैदा होती है तो अर्थव्यवस्था में तरक्की होती है। राम राज्य की अवधारणा का हमारा 9वां सिद्धांत महंगाई। महंगाई कम करनी पड़ेगी। आज महंगाई ने लोगों का घर बर्बाद कर दिया। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। आज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि जो जो कदम हमने उठाए हैं, मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के एक सर्वे के सर्वेक्षण के मुताबिक, जो भी आया है थोड़े दिन पहले, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में महंगाई दर है 2.95%, 3% है महंगाई दर दिल्ली में। यूपी में 5.5%, महाराष्ट्र में 6%, हरियाणा में 7%, गुजरात में 7% और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 6% और दिल्ली में 3%। पूरे देश में जितनी महंगाई है उससे आधी महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में हमने आपकी बिजली मुफ्त की हुई है, आपका पानी मुफ्त किया हुआ है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, दवाइयों का खर्चा सारा मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। इतनी सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने सहूलियत दी हुई है, उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है। अगर लोग महंगाई से लोगों की कमर टूट जाएगी तो उसको तो हम राम राज्य नहीं कह सकते ना। राम राज्य तो तब होगा जब लोग खुशी से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुशहाल होंगे। महंगाई में लोग खुशहाल नहीं हो सकते, तो हमें महंगाई को कम करना है। और 10वां और आखिरी सिद्धांत, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब बराबर है। हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जिसमें सबको बराबरी से उसमें हिस्सा मिल सके, बराबरी के अवसर मिल सकें और सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अयोध्या जी में दर्शन कराने के लिए लेके जाने की। एक तरफ जहां हमें भगवान श्री राम की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जनता की सेवा कर सकते हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, आप जो भी काम, जहां भी काम, जो भी काम कर रहे हैं, अपना अपना काम समाज के लिए अच्छे से कीजिए। हमें मेहनत से, ईमानदारी से, देशभक्ति से काम करना है, समाज के लिए काम करना है और साथ साथ भगवान राम की भक्ति करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत माता की बहुत बहुत आभार।